हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह फिर से लेकर आई हूँ घर और किचन से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स जो आपके उलझे हुए काम को बेहद आसान बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आता है तो फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे पहली जो टिप है ना, वो सुई को लेकर है। ये दिक्कत हम सबके साथ ज़रूर आती है, चाहे जिनकी आई साइट वीक हो या जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको सुई में धागा डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि इसका जो छोर होता है ना, इतना हल्का होता है कि हम नीडल के लूप में जब इसको डालते हैं ना, तो वो मुड़ सा जाता है आगे से, जिसकी वजह से वो छेद में अच्छे से जा नहीं पाता है। तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। आप यहाँ पे लीजिए कोई सा भी पेस्ट, इस तरीके से हल्का सा पेस्ट ले लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एकदम थोड़ा सा पेस्ट लिया है। और जो भी धागे का थ्रेड का जो छोर होगा ना, वहाँ पर इस तरीके से आप उसको लगा दीजिए और इसको छोड़ दीजिए 1 से 2 मिनट के लिए। आप चाहे तो सारे थ्रेड के छोर में इस तरीके से लगा कर रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आप उसको तुरंत ही यूज़ कर पाएँ। उसके बाद आप देखिएगा, 2 मिनट के बाद देखिएगा कि वो जो आगे हमने पेस्ट लगाया है ना, वहाँ पर वो थोड़ा सा सूख जाता है और हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम निडल में ईजिली थ्रेड को डाल सकते हैं। तो ये छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पर हमारी वॉश बेसिन से रिलेटेड है। क्या होता है, अक्सर जब भी हम हाथ को वॉश करते हैं और पानी जो हाथों में लगा रहता है, तो उसको पोंछने के लिए हम बगल में इस तरीके से टॉवल का यूज़ करते हैं। ये जो हैंग करने वाला दिया रहता है ना, यहाँ पर हम इस तरीके से टॉवल को हैंग करके रखते हैं, और जिससे हम अब ईजिली अपने हाथों को पोंछ सकते हैं। लेकिन जब भी हम अपने हाथों को पोंछते हैं ना, तो ये जो टॉवल होता है ना, सरक के हमारे हाथों में इस तरीके से आ जाता है, जिसको बार बार फिर हमें इस तरीके से हैंग करना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपके लिए ये छोटी सी टिप, आपको यूज़ करना है यहाँ पर क्लॉथ पिन का। जो हम लोग क्लॉथ वगैरह क्लिप करने के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाली क्लॉथ पिन आप इस तरीके से एक लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है ना, कि जब भी आप अपने हैंड को वॉश करेंगे ना, और जब टॉवल को आप यूज़ करेंगे अपने हाथों को पोंछने के लिए, तो ये निकलेगा नहीं, इस तरीके से आपके हाथों में आएगा नहीं, और ईजिली जो है आप टॉवल का यूज़ कर पाएंगे, अपने हाथों को पोंछ पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर ले। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप कौन सी है। जब भी हम रोटियों को बनाते हैं, तो उसके बाद जो हमारा ये तवा होता है ना, काफ़ी देर तक जो है ये गर्म रहता है। तो क्यों ना आज हम इसका इस्तेमाल करें। हमारे जो कप वगैरह होते हैं, या कोई भी बर्तन ऐसा होता है ना, जिसमें हम दूध वगैरह से जुड़ी कोई चीज़ पीते हैं, तो वॉश करने के बाद भी कभी कभार उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती रहती है। खासकर ये जो चीनी मिट्टी वगैरह के जो कप वगैरह होते हैं ना, इनमें से। तो ये जो तवा होता है ना, जो हल्का हल्का गर्म रहता है, तो आप इन तवा पर ये जो सारे कप होते हैं ना, इस तरीके से उल्टा करके आप रख दीजिए। तो हमें यहाँ पर गैस ऑन नहीं करना है। ये जो तवा जितना गर्म है रोटी को बनाने के बाद, बस उसी तवा पर हमें इस तरीके से कप को रख देना है। तो इससे क्या होता है ना, कि कप के अंदर जितनी भी स्मेल होगी वो सब खत्म हो जाएगी इस तरीके से, और अच्छे से जो हमारा कप है ना, स्मेल फ्री हो जाएगा। या कोई भी बर्तन जिसमें से आपको लग रहा है कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो आप इस तरीके से उसको उल्टा करके रख दीजिए इस तवे पर, और वो अच्छे से स्मेल फ्री भी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा दही। कई बार होता है ना, कि हमें दही को फेंटना है लस्सी बनाने के लिए, या फिर रायता वगैरह बनाने के लिए, तो हमें दही को अच्छे से फेंटना होता है, जिसके लिए हमें ज़रूरी होता है मथनी का। अब कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में अगर मथनी नहीं है, या हमारे पास मथनी नहीं है, तो हम इसको कैसे फेंटें। तो उसके लिए आप यूज़ करिए यहाँ पर फोक का। तो यहाँ पर आपको 2 फोक लेने हैं, और आगे की तरफ से इस तरीके से टक करके हमें पीछे इससे पकड़ के इस तरीके से फेंटना है। तो आप देखिएगा कुछ ही देर में जो दही है ना, बहुत ही अच्छे से फिट जाएगी, बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सी बन जाएगी। लगेगा आपने किसी मथनी से या फिर मशीन से इसको फेंटा है। तो ज़रूरी नहीं है हमारे पास हर टूल अवेलेबल हो। अगर आपके पास कोई अगर नहीं है, तो इस तरीके से छोटे छोटे जुगाड़ करके हम अपना काम निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने कोई भी मशीन का या कोई भी टूल का यूज़ नहीं किया है। ये हमने एक जुगाड़ टूल बनाकर अपने दही को इस तरीके से फेंट लिया है। अब चाहे आप इसको लस्सी के लिए यूज़ करिए, या फिर रायता बनाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो अगली टिप यहाँ पर हमारी चाय पत्ती से जुड़ी है। चाय पत्ती का इस्तेमाल हम सब लोग अक्सर अपनी थकान को मिटाने के लिए करते हैं, अपने शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए करते हैं। पर आज इसका एक अलग ही इस्तेमाल आपको बताऊंगी, जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
अक्सर क्या होता है, हमें चाहे हमारी फैमिली मेम्बर्स में किसी को लूज़ मोशंस हो जाते हैं, दस्त से लग जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेट में ऐंठन होती है, बेचैनी सी होती है, बार बार हमें बाथरूम में जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप चाय पत्ती का यूज़ करें। क्या करना है आपको, दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा चाय पत्ती आपको मुंह में डालना है और उसको चबाना नहीं है, सीधे फाँक लेना है और थोड़ा सा इस तरीके से पानी को पी लेना है। इसको हमें चबाना नहीं है, बस इसी तरीके से हमें इसको फाँक लेना है। तो दिन में 3 बार आप ये करिएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अगर लास्ट में आपको आराम नहीं मिलता है तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास भी जाइए, लेकिन ये घरेलू नुस्खे होते हैं जिनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। तो इसका एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चाय पत्ती से जुड़ी आपको एक और ट्रिक बताने वाली हूँ। अक्सर होता है ना कि हम पैकेट वाला चाय पत्ती लेकर आते हैं, तो वो ब्रांडेड से रहता है, तो हमें बिलीव रहता है कि वो अच्छा है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम लूज़ चाय पत्ती भी खरीद कर ले आते हैं, तो उसमें मिलावट भी होती है। तो अब चाय पत्ती की मिलावट को हम कैसे पहचानें, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से हाथों पे चाय पत्ती रख लीजिए और कुछ बूंद पानी की रख लीजिए और थोड़ा सा उसको रब करिए, रगड़िए। तो देखिएगा, अगर जो आर्टिफिशियल चाय पत्ती होगी उसमें कलर अगर मिला होगा तो उसका जो कलर है ना वो छोड़ देता है, और जो ओरिजिनल चाय पत्ती होती है वो बिल्कुल भी अपना कलर जो है वो नहीं छोड़ता है। तो इस तरीके से हम चाय पत्ती आपकी अच्छी है, उसमें मिलावट है कि नहीं, ये हम पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम आलू वगैरह को बॉईल करते हैं तो क्या करते हैं, इसको ठंडा करने के लिए जल्दी से इसको छान लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो ये जो पानी रहता है ना छानने के बाद, तो इसका आप क्या इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज आपको 2 तरीके बताऊंगी जिससे आप ये जो आलू बॉईल करने के बाद जो ये पानी रहता है ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप इसमें किचन क्लॉथ जो हमारे होते हैं ना, जिनसे हम किचन में बहुत अपना यूज़ करते हैं, आप उन क्लॉथ्स वगैरह को आप इसमें डिप करके अच्छे से वॉश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चिकनाई वगैरह लग जाती है। तो ये जो गर्म पानी होता है ना, इसमें इस तरीके से डिप करके अगर आप रख दें तो बहुत ही अच्छे से जो ये हमारे किचन क्लॉथ्स वगैरह होते हैं ये साफ़ हो जाता है। या फिर आप अपने सिंक में, ड्रेन एरिया में इस तरीके से पानी को तुरंत ही डाल दें, बिल्कुल ठंडा ना होने दें, गरम गरम ही हमें इसको डाल देना है, ताकि जो भी ड्रेन में आपकी जो चिकनाई होगी, गंदगी होगी, वो अच्छे से निकल जाए। तो ये जो छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान देना तो हमारी काफ़ी ज़्यादा बचत भी हो जाती है और हमारे काम भी ज़्यादा आसान हो जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब गर्मी आने वाली है, बरसात का मौसम आने वाला है, तो क्या होता है ना कि अगर कबर्ड में हम कपड़े रखें हैं तो बरसात के सीज़न में रखे रखे भी उसमें से एक अजीब सी सिमसिमी सी स्मेल आने लगती है। या फिर गर्मी के मौसम में जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं ना, तो एक बहुत अजीब सी स्मेल आती है पसीने की। तो उसको दूर करने के लिए आप इस तरीके से कोई सा भी टेल्कम पाउडर अच्छी सी फ्रेगरेंस वाला आप कपड़ों पे छिड़क लीजिए। अगर आप कबर्ड में कपड़े रखें हैं उनमें भी आप इसको छिड़क के रख सकते हैं, या फिर जो आप पहनने वाले हैं तो उन कपड़ों में भी अंदर की तरफ से आप इस तरीके से पाउडर को छिड़क लीजिए और अच्छे से उसको फैला दीजिए, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा स्वेटिंग वगैरह आती है। एक तो ये पसीने को एब्जॉर्ब भी करेगा, साथ ही साथ जो स्मेल है ना उसको भी दूर करेगा। तो इस तरीके से आप अपने कपड़ों में आने वाली स्मेल को भी दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने वॉशरूम में, जो स्मेल आती है ना कभी कभार कमोड सीट में से, तो उनको दूर भगाने के लिए भी हम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो जो भी अच्छी सी एक खुशबूदार पाउडर का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो सीट होता है ना वहाँ पर इसका छिड़काव इस तरीके से आप कर दीजिए, और जो इसका ढक्कन होता है वो आप लगा दीजिए। ये काम आप रात में अगर करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता है। जितनी भी गंदी बदबू आ रही होगी उन सबको ये ख़त्म करता है। वैसे मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं कैसे हम टॉयलेट सीट को बिना हाथ लगाए साफ़ कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के जो सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं ना आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।